हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं कि शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? धर्म, कुंडलिनी, तंत्र, मणिपुर, सहस्रार। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? क्रिया, राधा। इंटरेस्टिंग। प्रत्याहारा, तमस, कृष्णा। राधे कृष्णा है आज और शिव पार्वती। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं आपसे क्या कह रही थी? राधे कृष्ण आए और शिव पार्वती, और देख लो आप। ठीक है, राधे कृष्ण और शिव पार्वती। ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंग। आई होप कार्ड्स नजर आ रहे हैं आपको। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति की तरफ से क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? क्षेत्रपाल, गार्जियन ऑफ फील्ड्स, गरुड़, डिवाइन ईगल, कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर, अगेन पार्वती। नर्चर योर रिलेशनशिप्स, build strong bonds with loved ones. इंटरेस्टिंग। बृहस्पति की एनर्जी है, देवगुरु बृहस्पति। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? एम्प्रेस, सोलर प्लेक्सस, 5 of wands, 5 of pentacles, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, शिव शक्ति की क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं? शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है ना, पहला, इस समय राधे कृष्ण शिव पार्वती की एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन यूनियन की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कुंडलिनी की है। तो मुझे जो मैसेज मिला है उसमें बहुत सारे लोगों के लिए आपका इनर यूनियन आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना पीसफुल महसूस होगा, इतनी शांति महसूस होगी, ठीक है। इनर यूनियन, आपके अंदर शिव शक्ति का मिलन, आप प्रेम की ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो। बहुत लंबे टाइम से जो हम गाइड कर रहे थे ना कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है,
वो मुझे मैसेज यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जो जिसके साथ रेजोनेट करे वो रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा अभी थकान महसूस हो रही है या बहुत सारी नींद आ रही है, दिन भर सो रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, इतना आलस क्यों आ रहा है, ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हो सकता है। मतलब एनर्जेटिक फील नहीं करते हो आप, ये एनर्जी भी आपकी बैलेंस हो रही है। ठीक है, आई होप आप ये समझे हो, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर की एनर्जी है, यहाँ पर रूट चक्रा, आपके मणिपुर चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा, ये जो चक्रा है ये अलाइन हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं चक्रा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी अगर सरफेस आती है तो उसका प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे और जो मैसेज मिल रहे हैं उसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी चैनलिंग, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत कुछ यहाँ पर आज इस हफ्ते में होने वाला है। यानी कि आपको बहुत सारी चैनलिंग होगी, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आपको आगे के मार्ग भी दिए जाएंगे कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। मतलब सबके साथ यहाँ पर हर मैसेज रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल हार्ट चक्र हील करके चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ना यहाँ पर कुंडलिनी के साथ माँ राधा की एनर्जी आई है। मतलब आप अपनी प्रेममयी ऊर्जा में वापस आ रहे हो। जैसे आप जब बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी के इशू आ गए थे, तब आपको अपने अंदर उसकी ज़रूरत थी, एक वॉरियर की ज़रूरत थी। ठीक है, एक योद्धा की ज़रूरत थी जो आपकी उस नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करते। ठीक है, तो आप उस एनर्जी में थे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्रोधी हो गए थे, बहुत ज़्यादा आप गुस्से से भर गए थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप एक वॉरियर की एनर्जी कैसे होती है। ठीक है, लेकिन जब आपको वापस से प्रेम अट्रैक्ट करना है, विवाह चाहिए अपने जीवन के अंदर, शादी करनी है, मैरिड लाइफ आपकी ठीक होनी है, तो उसके लिए वापस आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। ठीक है, आपकी हीलिंग होगी और वापस आप वो प्रेममयी एनर्जी में आएंगे जो चीज़ों को रिसीव करती है। आपको पता है, जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हो उस वक्त आपको कोई बोले अरे मान जाओ ना, ठीक है हम रिलेशनशिप में रह लेते हैं ना, तो क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध से भरा हुआ होता है तो वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक वो एक्सेप्टेंस में नहीं आता। आपने ये रोज़ घर वगैरह में अपने देखा होगा, रोज़ की ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में, जहाँ पर कोई एक इंसान गुस्सा हो जाए तो इतनी जल्दी नहीं मानता, लेकिन जैसे उसका गुस्सा शांत होगा फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो उसी तरीके से जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के इशू थे, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया था, नेगेटिविटी, एंटिटी या पास्ट लाइफ कर्सेस या एनर्जी ब्लॉक हो गई थी, या लोगों ने बिट्रे किया, धोखा दिया, तो आपके अंदर वो योद्धा वाली एनर्जी आई, जहाँ पर माँ काली, काल भैरव, उन्होंने आपके डर से आपका सामना करा। वो एनर्जी उग्र एनर्जी, मैंने कई बार बताया है, जो आपको फेस करने के लिए कहती है, फियर को फेस करने के लिए कहती है। लेकिन जब आपने सारी नेगेटिविटी को हराया, आपकी बहुत हद तक जो एनर्जी है वो क्लियर हुई, तो वापस आपका, जैसे मैंने पहले बताया था, आपका हार्ट चक्र लास्ट में हील होता है सारे ट्रिगर्स लेने के बाद। ठीक है, तो जब आपका हार्ट चक्र हील होगा आप वापस प्रेममयी एनर्जी में आएंगे, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी जिसमें आप पहले जब अपनी डेली लाइफ में होता है तो कभी गुस्सा हो जाते हैं, फिर जब गुस्सा शांत हो जाता है तो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही एनर्जी यहाँ पर मेरे को आपकी नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पर राधे कृष्ण की और शिव पार्वती यानी जोड़ी में आए हैं परमात्मा। जोड़ी में आने का अर्थ है जोड़ी बनने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें स्ट्रगल क्रिएट होता है। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान जिसने आपको बिट्रे किया, जिसने आपको धोखा दिया, या जिसने भी आपके साथ जो जो चीज़ें की, वो आपके मस्तिष्क में होती हैं। जब तक वो पूरी एनर्जी क्लेंज नहीं हो जाती, जब तक वो सब कुछ निकल नहीं जाता आपके चित्त से, वो सारी चीज़ें वो नेगेटिविटी हट नहीं जाती, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक आप प्योर अपनी एनर्जी में, अपनी लविंग एनर्जी में वापस नहीं आ जाते, तब तक आप रिसीव नहीं कर पाओगे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको कुछ भी बाहर से ऑफर मिलेगा, अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, आपको कुछ भी ऑफर मिलेगा आपको डर लगेगा। आपको मतलब कोई भी रिलेशनशिप मिले आपको डर लगेगा कि ये दोबारा चीट ना कर दे मुझे, ये नया रिलेशनशिप मुझे चीट ना कर दे, ये जो लोगों ने मुझसे मेरे साथ पहले व्यवहार किया था ये दोबारा ना कर दे। ये सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति लविंग एनर्जी में वापस आएगा, उसके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, वापस से वो प्रेममयी एनर्जी में आएगा अपने, तो वापस से चीज़ों को रिसीव करेगा, वो वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे वो पहले था। ठीक है, इनफैक्ट पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, तब जाकर वो चीज़ों को डाउट करना बंद करेगा, उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्रिएट होना बंद होंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रोसेस है डियर, जितने भी लोग अभी तक स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, मैं यहाँ पर
ट्विन फ्लेम जर्नी भी अगर बोल दूँ तो आप इसको ऐसे लीजिएगा कि हमारा मेन फोकस हीलिंग पर होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो एंड में घोषित होते हैं। जो बना होगा वो स्वयं चल कर आएगा, पर इंसान क्या है ना, चेस करने लगता है। वो ये नहीं समझ पा रहा होता है ये जो चीज़ें उसकी लाइफ में हुई है ना, बिल्कुल साफ सफाई के लिए हुई हैं। उसको क्लेंजिंग से इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उसके ट्रॉमा, उसकी चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं और उसको वो नहीं मिलने दे रही जो जिसका वो हकदारी है। जैसे हम यहाँ पर राधे कृष्ण की एनर्जी, शिव पार्वती, इनके बीच में कितना प्रेम है, इसीलिए यहाँ पर कुंडलिनी की एनर्जी भी आई है। ठीक है, तो यस, ये बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। इस समय में ना जिन लोगों को भी आलस आ रहा है, जिन लोगों को भी थकान सी महसूस हो रही है, जिन लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है, लो सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपकी जो भी सप्रेस एनर्जी वो भी सरफेस पर है इस समय। ये भी एक तरीके की नेगेटिविटी कह लो या तामसिक एनर्जी कह लो। ठीक है, आप अपनी सात्विक एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, जहाँ पर आप एनर्जेटिक फील करोगे बहुत ज़्यादा। जब आप सात्विक एनर्जी में ज़्यादा होते हो, आप नोटिस करोगे कि आप एनर्जेटिक फील करते हो। जैसे आपने कभी नोटिस किया है कि आप जिस दिन बहुत ज़्यादा, मतलब कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो किसी दिन, ठीक है, और बहुत तेल मसाले का खाना खा लो, और खाना खाते ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। उसी जगह पर आप कम खाना खाओ, फ्रूट्स वगैरह खाओ, या फिर जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपको नींद कम आती है। कभी किसी ने ये नोटिस किया है? ठीक है, तो हमारे ऊपर ना चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम कैसी बातें कर रहे हैं, हम कैसी चीज़ों को सोच रहे हैं। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इन चीज़ों को ना सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, या फिर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो उनको लगता है कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे वैसा फ़ील हो रहा है। जबकि अगर आप ये नोटिस करेंगे ना, तो बीमारी भी कहीं न कहीं आपकी किसी न किसी अ, पेन, पास्ट का ट्रॉमा, इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। ठीक है, जो चीज़ें आपको होती हैं ना, अगर आप अपना नियमित ध्यान रखें, अपनी चक्रा हीलिंग करें, लगातार आप अपने आप को हील करें, बैलेंस करें, तो आप ये नोटिस करो कि वो जो बहुत ज़्यादा पुरानी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, वो भी ठीक होती है हीलिंग से। बहुत सारे लोगों का वज़न कम हो जाता है, जिनका जो वज़न बढ़ा हुआ रहता है ना, जैसे वो हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक वज़न उनका कम होने लगता है। जो इमोशंस, जो सप्रेस्ड एनर्जी, वो सरफेस पर आकर जैसे रिलीज़ होती है, जैसे वो हील होते हैं, वैसे वज़न में भी आप अंतर देखेंगे। तो मतलब आपको ये समझ में आएगा कि बहुत कुछ मैंने अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है, और शुद्धिकरण का मतलब मुझे यही सब खाली करना है। अब जिसको ये अवेयरनेस है ना, या जिसको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो ना दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा। उसे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आज कोई चीज़ मुझे प्राप्त है, तो वो भी, अब कर्म क्या है, बेसिकली मेरे कर्मों से है। तो कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब यहाँ पर यही हो गया कि मेरी कोई एनर्जी ब्लॉक्स थे नहीं पूर्व जन्म से, तो चीज़ें मुझे ईज़िली मिल गई। अगर मुझे चीज़ें ईज़िली नहीं मिली और मैं इतनी परेशानी देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे एनर्जी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कर्म, इसी को कर्म बोल देते हैं कि मेरे कर्म खराब है। लेकिन आप ठीक कर सकते हो, आप हील कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप परमात्मा की सहायता ले सकते हो, हमें सोल ग्रोथ करने की फुल परमिशन होती है। हाँ, ये होता है कुछ लोगों को, अगर उनका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है पास्ट लाइफ, तो उन्हें सोल ग्रोथ करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, इतनी आसानी से उनके ध्यान नहीं लगेंगे, उनको परेशान करने वाले लोग भी होते हैं आसपास, जो उनको करने नहीं देंगे, भक्ति नहीं करने देंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका मन जो है वो संकल्पित है, दृढ़ निश्चय आप कर लें, तो रास्ते खुल जाते हैं डियर। अगर हम अपना, अब जैसे आप ही अगर आलस कर जाओ कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को एक माला भी नहीं करनी, मेरा मन नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन आपको एक, मुझे, मैं करना चाहता हूँ भगवान, मैं करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मन लग जाए, तो आप देखोगे कि अगर आप थोड़ा ट्राई कर रहे हो, थोड़ा ट्राई वहाँ से हो रहा है, आपका मन लगेगा, आप कर पाओगे। संकल्प शक्ति से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए खुद का जो आलस है वो त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, आपके कृष्णा आपको आगे का मार्ग देने वाले हैं इस हफ्ते में, कि आगे आपको क्या करना है, आगे आपका कौन सा रास्ता खुलने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन यूनियन तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, धर्म का ज्ञान बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब धर्म को कर्म से जोड़कर कैसे किया जाता है, मतलब धर्म प्लस कर्म। ठीक है, तो यस, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर ना जिन लोगों की मैरिज ब्रेक हुई है, या जिनको प्यार नहीं मिला, जिनके रिलेशनशिप ब्रेक हो गए, ऐसे लोगों को ना बहुत ज़रूरत थी हीलिंग की, क्योंकि ये ट्रॉमा में थे लोग। ठीक है ना,
तो इसलिए आपको ये जर्नी दी यूनिवर्स ने, स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पर वो आपको लर्निंग देते हैं। ये आपके हित के लिए है या आपके नाश के लिए नहीं है। जिनको ऐसा लगे कि भगवान कितना कष्ट दे रहे हो, कष्ट कर्म का नहीं है। एक्चुअली में जो आपको कष्ट मिलता है वो आप ही की पड़ी हुई चीज़ें हैं जो सरफेस आके आपको डिस्टर्ब करती हैं और आपकी मानसिक शांति को भंग करती हैं। लेकिन एक बार आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, सबकॉन्शियस की हीलिंग हो जाए, आपके चक्रों की हीलिंग हो जाए, आपका चित्त शुद्ध हो जाए, फिर जो पीस आपको मिलेगा वो पीस इस दुनिया में कहीं पर ढूंढे से नहीं मिलता डियर। कोई पैसा उसे खरीद नहीं सकता, राइट। बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आप इस हफ्ते में ये नोटिस करेंगे कि आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये चेक करने वाला है कि आपकी बाउंड्री कितनी स्ट्रांग है। शिव शक्ति यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि आप बाउंड्री कितनी स्ट्रांग लगाते हो। देखो यहाँ पर ना कोई किसी के भरोसे नहीं आया है और सबके पास उसके लिए काम करने की आज़ादी है। तो आप बाउंड्री सेट कर सकते हो यहाँ पर। जैसे आपको ऐसा लगे कि मुझे तो करना ही है, सबका ही करना है, ऐसा नहीं है भाई। अगर ज़्यादा करोगे तो लोग फिर यूज़ करने लगेंगे। आपको अपना भी देखना होता है। तो लोगों को उनके कर्मों के हाल पर छोड़ना भी सीखो, मतलब बैलेंस करो। ऐसा नहीं है कि आप मदद ही नहीं करोगे या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत मदद करोगे। बैलेंस रहो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक या फिर इक्वल गिव एंड टेक सीखे। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप अपना एनर्जी एक्सचेंज करें। यहाँ पर क्षेत्रपाल की एनर्जी आई है। बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए आपको। मतलब बाउंड्री लगाने का मतलब होता है कि जो चीज़ मुझे लग रही है गलत है, जो मुझे सर्व नहीं कर रही, जो मुझे नहीं मन से आ रहा, उसे मैं नो बोलूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पर पार्वती की एनर्जी आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ना, मतलब रिलेशनशिप की एनर्जी है। यानी कि आपका रिलेशनशिप जो भी रहा है, जो भी पार्टनर के साथ रहा है या फिर जो भी इंसान आपके लिए डेस्टाइंड है, उनके साथ यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आ रहा है। अगेन परमात्मा जोड़ियों में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगर आपके अंदर और कोई फियर है आपके रूट चक्र, आपके सोलर प्लेक्सस या सेक्रल चक्रा में, जिसकी वजह से एक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को लगता है कि वो एनर्जी भी आपकी यहाँ पर हील हो रही है, ठीक है। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे आने वाले समय में। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ की एनर्जी है, डिवाइन ईगल। मतलब इतनी हवा में, इतने ऊपर हवा में उड़ना या फिर कहें कितनी लंबी उड़ान भरना कि लोग देखते ही रह जाएं। क्योंकि आपने बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है और आपने पार भी किए हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत सारे चैलेंजेस को आपने पार भी किया है, बहुत कुछ आपने लर्न भी किया है, सीखे हुए इंसान हो आप, ठीक है। तो इस वक्त आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और कुंडलिनी आपको महसूस हो सकती है, कुंडलिनी की एनर्जी महसूस हो सकती है। जैसे बॉडी में हीट होना, एकदम से बॉडी गर्म हो जाना, एकदम से आपको ऐसा कुछ महसूस होना, कोई रेंगता हुआ कुछ महसूस होना। और जितने भी लोग यहाँ पर अभी अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, पहले अवेकनिंग होती है, उसके बाद आपका कुंडलिनी प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अगर आप लगातार ध्यान साधना करते तो जब तक आप फुली अवेकन ना हो जाए या आपका हार्ट चक्र अवेकन ना हो जाए, आप हील ना हो जाए, तब तक आप ब्रह्मचर्य फॉलो करें, ठीक है। और क्या करना है आपको, लगातार आप साधना में रहें, आप इसको छोड़कर ना भागें, ठीक है। आप छोड़कर ना भागे। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, ये सोच कर कि कुछ हो नहीं रहा है, भागे ना। क्योंकि अगर आप कंप्लीट प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, कंप्लीट हीलिंग अगर आपकी हो जाती है, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। लेकिन अगर आप बीच में भाग गए, ठीक है, तो फिर आपको जहाँ आप जाओगे, जिस घर पे भी आप जाओगे, वहाँ पे क्योंकि असेंशन के प्रोसेस में तो आ ही चुके हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें ट्रिगर होंगी। तो भागने से अच्छा है कि आप कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करें। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स? आपकी तो मैं प्यारी वाली शिवी हूँ ना, आप उससे प्यार करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपको कंप्लीट हीलिंग करनी चाहिए या फिर आपको बीच में भाग जाना चाहिए? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, आपको कंप्लीट हीलिंग करनी चाहिए और सरेंडर रहिए आप। हीलिंग अपने आप होती है, इश्यूज अपने आप सरफेस होते हैं, चीज़ें अपने आप ट्रिगर होती हैं। असेंशन के लिए आप डेस्टाइंड हैं अगर, तो बस आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है और फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है और बार बार आलस आता है, एनर्जी लो होती है। लेकिन हमको डटे रहना है मैदान में। ये भी एक तरीके का पता है युद्ध है। वो श्रीहरि की लाइन आपने कहीं सुनी हो कि रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ पार। तो आपका जो युद्ध है ना, वो रणभूमि का नहीं है,
आपका जो युद्ध है वो मनोभूमि का है, यानी कि आपके जीवन का युद्ध है ये। जीवन का युद्ध मतलब कि नकारात्मकता आपके जीवन में चीज़ों को आपको प्राप्त नहीं करने दे रही। तो आप खुद प्रकाश में आ रहे हो ताकि वो आप सब पा सको जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो ये प्रकाश की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है। ये जो युद्ध है ना, ये आपके भीतर ही चलता है, मंथन भीतर होता है। ठीक है, तो इस तरीके के मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। भगवान आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं डियर, बहुत ज़्यादा प्रेम में आ रहे हो आप कुछ समय में ये देखोगे कि आप इतनी लविंग एनर्जी में पहुंच चुके हो कि प्रेम ही प्रेम महसूस हो रहा है आपको। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।